अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो 1 या 2 दाल को नहीं बल्कि 4 दालों को मिक्स करके बनाई गई है, इसलिए मैं इसको बुलाती हूँ 4 दाल। चारों दालें मिलके मीट को रिप्लेस कर लेती हैं। अगर आपको न्यूट्रिएंट चाहिए तो चारों दालें पका लें और अगर ज़ुबान का जायका चाहिए तो मीट के लिए खर्चा कर लें। लेकिन इसके साथ महंगाई के दौर में एक अहम पैगाम, मैं सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा आपको बताती हूँ। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो तुझसे बेजार हुआ है। बहुत खूबसूरत तर्जुमा जिसमें अल्लाह ताला ने 2 वादे आपके साथ किए हैं कि वो हर हाल में अपने बंदे के साथ है, वो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखें। और दूसरा ये कि हमारे तमाम तर कोताहियों, गुनाहों और ख़ताओं के बावजूद वो हमसे बेजार नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अपने ईमान को मजबूत रखें और उसी से मांगे और उसी पे ईमान अपना बरकरार रखें कि वो हर हाल में आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसी के साथ रेसिपी हो जाती है स्टार्ट। तो आपने तमाम जो है वो अदरक, लहसुन और प्याज डाल के उनको हल्के से कर लेना है सोते, और ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो दालों का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, इसलिए प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं कर देना है। थोड़ा सा उसमें पानी डालें ताकि प्याज और मसाले हम गला सकें। अब उसमें आप डाल दें टमाटर, मेरे फ्रोज़न है, आप फ्रेश ले लें, एक ही बात है। आप इसमें टमाटो प्यूरी या पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि डिफरेंट कुजीन्स में प्यूरीज़ और पेस्ट यूज़ होती हैं, हम पाकिस्तानी अपनी कुजीन में डायरेक्ट टमाटर यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेवर का भी डिफरेंस आ जाता है, नॉट अ बिग डील। तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जब मसाला थोड़ा सा भुन जाए तो फिर उसको डोई की मदद से ज़रा सा पीस लें ताकि जो साबुत हिस्से हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाएं, और मज़ीद उसमें जब दाल पके तो नज़र नहीं आने चाहिए, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से डोई मारकर मिक्स कर लें। मेरे मसाले को गलने में थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो मैं इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद ढकूँगी। ढकने के बाद इसमें पानी हो गया है रिड्यूस। अब मैं इसको मज़ीद मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरीके से डोई चलाएंगे ताकि सारे के सारे मसाले जो हैं वो पिस जाएं। जब मसाले अच्छी तरीके से पिस जाएंगे तो तब हम डालेंगे इसमें अपनी दालें, और दालों में हम पानी इतना डालेंगे कि वो गल जाएं। बहुत ज़्यादा थिक दालें नहीं रखनी है, वरना ये होगा कि उसका फ्लेवर इतना नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल हो जाएगी, तो वो आपको एक अच्छा फ्लेवर नहीं दे पाएगी। तो दाल की ना तो ज़्यादा लिक्विड ही रखनी है और ना ही थिक रखनी है। मैंने यहाँ पे छिलकों वाली मूंग दाल और छिलकों वाली दाल माश ली थी, और जब मैंने इसको 3 से 4 घंटे भिगोया तो उसके बाद इसके छिलके 90% मैंने निकाल दिया। आप चाहें तो बगैर छिलकों वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने छिलकों वाली ली हुई थी। तो आप सारी दालें इसमें डाल दें, पानी अपनी दालों के मुताबिक डालें, और फिर इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। क्योंकि ये अच्छी तरीके से भीग चुकी हुई हैं तो ज़्यादा टाइम पकाने को नहीं देंगे। कुकर का टाइम ज़्यादा तभी रखा जाता है जब आपकी दाल कम वक्त के लिए भीगी हुई हो, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए भीगी हुई है और कुकर भी आप ज़्यादा टाइम के लिए दे देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो मैंने 20 से 25 मिनट ऑलमोस्ट रखी है। 15 मिनट फेवरेबल है, लेकिन 20 से 25 मिनट से अच्छी मिक्स हो जाती है दाल आपकी। तो मेरी दाल गल गई है, मैंने हल्का सा और पानी लगाया है ताकि जो दम देने में ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम दूंगी ताकि ऑयल जो है जिसको तरी बोलते हैं वो इसके ऊपर आ जाए और दाल उतनी देर में सेट भी हो जाए। दम देने से पहले इसमें कटी हुई हरी मिर्चें मैंने साबुत डाल दी हैं, दरमियान में से कट लगा है, आप छोटी छोटी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और फ्रेश धनिया इस पर छिड़क दिया है। अब इसको मैं लगाऊंगी 10 से 15 मिनट का दम ताकि ये सेट हो जाए, और फिर इसको हम करेंगे चावलों के साथ सर्व। तो मैंने सोचा इसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से सर्व करते हैं ताकि खूबसूरत भी लगे और डिफरेंट भी लगे। तो मैंने इस तरह से प्याली को हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब इसमें दबाकर मैं चावल डाल दूंगी ताकि अच्छी तरीके से ये जुड़ जाए आपस में और प्याली की शेप को बरकरार रख सके। अब इसको प्लेट में मैं लगा दूंगी और इसके ऊपर से हम डालेंगे इसमें दाल। हल्का सा टैप करके प्याली को उठा लें तो फिर इसकी शेप जो है वो टूटेगी नहीं। अब आप इसके साइड्स पे डालें दाल को और अच्छी सी प्रेजेंट करके खाएं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसको एंजॉय करेंगे। ज़रूर बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये दाल कैसी लगी। अपना और घर वालों का बहुत ख्याल रखें और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।